Hi everybody, welcome back to my study corner. I hope you all are doing good in your studies as well as in your lives. तो I'm already done with my first study session जो 3 to 7:30 चलता है and I'm also done with my revision session जो 8 बजे से 12 तक होता है जिसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। अब मेरा स्टडी सेशन थर्ड स्टार्ट होने वाला है आफ्टर नमाज लगभग 1:30 या 2 बजे से जो केमिस्ट्री का था, बट मैंने बायो के साथ स्विच किया बिकॉज मुझे सिर्फ एक ही लेक्चर करना है उसका, तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बायो का सर्कुलेशन वाला जो मैं लास्ट 5 डेज से पढ़ रही हूँ। लेकिन आज मुझे एक ही उसका लेक्चर करना है बिकॉज मेरा मॉर्निंग में उसका एक लेक्चर मिस हो गया था, इसलिए मुझे अभी वो वाला लेक्चर करना है एंड उसी के साथ ये वाला चैप्टर फाइनली ख़त्म हो जाएगा। तो बायो का क्लास ख़त्म करके मुझे बायो के इस वाले लेक्चर का रिवीजन करना है और फिर पूरे चैप्टर की डीपीपीज प्लस पीवाईक्यूज। मैंने जब इस चैप्टर के लेक्चर्स किए थे तब मैंने इसके साथ में ही डीपीपीज नहीं की थी और ना ही मैंने रिवीजन किया था साथ में ही हर एक लेक्चर का, बिकॉज़ बैकलॉग ऑलरेडी मेरा इतना ज़्यादा था तो मैंने सोचा मैं एंड में डीपीपीज करूँगी एंड एक साथ में रिवीजन करूँगी एनसीईआरटी का भी एंड लेक्चर्स का भी। बट नाउ आई रिग्रेट मैंने साथ साथ में क्यों नहीं की डीपीपीज, बिकॉज़ हमें सिर्फ बैकलॉग के पीछे नहीं भागना, वी हैव टू क्रैक द एग्ज़ाम। बट ऐसे भागने से और हर एक चैप्टर ऐसे इनकम्प्लीट रखने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसे तो बिल्कुल भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। बट मुझे ना हर चीज़ लेट में समझ आ जाती है, मैं पहले करती हूँ उसके बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ऐसा करना चाहिए था। देखो, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, तभी हमसे क्वेश्चंस बनेंगे, तभी हमें हर कोई क्वेश्चन आएगा। आई नो मेरे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो सेम ही कर रहे होंगे, बैकलॉग कंप्लीट करने के चक्कर में उनको कुछ भी और समझ नहीं आ रहा होगा, लाइक वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे होंगे, अच्छे से रिविजन भी नहीं कर रहे होंगे। तो मैं खुद के साथ साथ उन एस्पिरेंट्स को भी ये बोलना चाहती हूँ कि अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, जो सीखना है अभी सीखो, फिर बाद में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा कुछ करने का, फिर सिर्फ एंड सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है बस, बाकी कुछ नहीं। फिर कहाँ आप लास्ट डेज में कंसेप्ट समझने बैठ जाओगे, फिर इतना टाइम लगता है लेक्चर्स करने में। सो बेटर है कि अभी करो एंड उसके बाद में लास्ट में फिर सिर्फ क्वेश्चंस करो और अच्छे से फिर लेक्चर्स का रिवीजन करो, प्लस साथ में डीपीपीज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से। इंशाल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। दोज हु आर वर्किंग हार्ड आर गोइंग टू क्रैक द एग्ज़ाम दिस ईयर इंशाल्लाह, बिकॉज हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ नो मैटर व्हाट। सो वी हैव टू वर्क हार्ड एंड हमें अच्छे से करना है सब कुछ, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से लेक्चर्स करने हैं टाइम पे, एंड सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट सही होनी चाहिए। तो दिस इज़ अ प्लानर ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री। आपको क्या करना है, 7 नवंबर से आपको स्टार्ट करना है एंड मूल कॉन्सेप्ट जो है वन शॉट से ही करना है। मूल कॉन्सेप्ट जो है 7 आवर्स का है तो आपको इसको ब्रेक करना है। पहले दिन में हाफ देखना है एंड सेकेंड दिन में हाफ, एंड उसके बाद में 9 एंड 10 एंड 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है, बिकॉज ये वाला चैप्टर बड़ा है। हाँ, ये लेंथी है तो इसको 3 दिन देने ही है। एंड उसके बाद में 12 13 एंड 14 को थर्मोडायनेमिक्स करना है, ये भी बड़ा है। 15 16 को केमिकल इक्विलिब्रियम, 17 18 को आयोनिक एंड 19 को रिडॉक्स, बिकॉज ये छोटा सा चैप्टर है। एंड 21 को आपको सॉल्यूशंस करना है, 22 को भी सॉल्यूशन से बहुत बड़ा चैप्टर है। एंड 24 आपको काइनेटिक्स एंड 25 एंड 26 को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड ये वाला चैप्टर भी छोटा ही है तो 20 डेज़ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल हो विद वन शॉट्स तो यू कैन। मैंने इसलिए खुद वन शॉट से किया बिकॉज मैं 1 महीने से मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रही हूँ, कहाँ से, यकीन से, डिटेल लेक्चर से, लेकिन मुझे अभी भी क्वेश्चंस पूरे नहीं आते। एंड सेम कंडीशन मेरी लास्ट ईयर भी थी, मैं तब वन शॉट से पढ़ रही थी। तो मुझे लगता है ये बेटर रहेगा अभी वन शॉट से ही पढ़ना, बिकॉज टाइम भी बचेगा एंड जो टाइम बचेगा उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कर सकते हैं।